Hello students, this is your English class and today we read chapter number 2 the sound of music from the Beehive. ठीक है, बुक कौन सी है? Beehive. तो इसके अंदर बेटा पहले हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है. इसके अंदर देखो आप ये नाम पढ़ रहे होगे, एवेलिन ग्लैनी. शी वॉज ए डेफ गर्ल. ठीक है, वो क्या है, एक लड़की है जो बहरी हो जाती है 11 साल की उम्र में, और वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, एक नॉर्मल लाइफ जीती है और इनफैक्ट इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है उसको. और लेकिन मतलब अपनी कमी होने के बावजूद भी अपने कि वो सुन नहीं पाते, फिर भी वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बनती है. तो बेसिकली हम इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने शायद उसके सुनने की शक्ति ले ली है, बट उसको कुछ ऐसा, बट उसने इन रिटर्न क्या दिया है, बहुत कुछ अच्छा दे दिया है. यहाँ पे लड़की ने, भगवान ने उससे शक्ति ली है सुनने की, लेकिन उसने उसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा करा है. वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं लेकिन वो उसको महसूस करती है. ठीक है, इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि शायद हम उसको ढंग से सुन भी नहीं पाते होंगे. इसीलिए उसने म्यूज़िक को हमें बहुत अच्छे से सुनाया है, समझाया है. अब हम उसकी लाइफ पढ़ रहे हैं. रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? एवेलिन ग्लैनी के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पर ये जो लड़की है ये वही है जो 17 साल की, 16-17 साल की लड़की वहाँ पर बहुत नर्वस है, स्टेज पे खड़ी हुई, वहाँ पे इतनी धक्का मुक्की हुई हो रही है. रश और क्राउड्स एक दूसरे को सब धक्का दे रहे हैं. ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है. तभी उसको क्या होता है, ट्रेन के आने का आभास होता है कि हाँ ट्रेन आने वाली है. उसका वो पहला दिन होता है म्यूज़िक की अकेडमी में, लंदन में, जो कि म्यूज़िक की अकेडमी है, वहाँ पर उसका पहला दिन होता है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. और वो कोई भी बच्चा जो स्कॉटलैंड से आया हुआ है, स्कॉटिश फार्म से आया हुआ है, उसके लिए वो बहुत थोड़ा सा डरने वाला दिन होता है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है. एक तो उसको सुनाई नहीं देता, फिर भी वो बहुत डरी होती है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. पर जो ये लड़की है इसके लिए और भी बड़ा चैलेंज है वहाँ पर रहना, क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता. एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल. ये नहीं कि एक साथ ही वो बहरी हो गई, नहीं, वो धीरे धीरे बहरी हुई है. मतलब काफ़ी टाइम लग गया उसको ना सुनने में. उसकी माँ को आज भी वो दिन याद है, उसको मतलब सब कुछ याद है कि वो किस तरीके से उसको हुआ था. एक बार जब वो 8 साल की थी तो जब वो पियानो बजा रही थी, उसकी माँ ने उसको पुकारा था, बट वो सुन नहीं पाई थी. उसने काफ़ी टाइम तक, तो 11 साल की उम्र तक तो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से छुपा के रखने में वो कामयाब हो गई कि हाँ उसको सुनाई नहीं देता. ठीक है. जो उसकी इसाबेल ग्लैनी कॉनर्स की मदर है, आई थिंक, उन्होंने उसका नाम बुलाया पर वो हिली नहीं, तो उनको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ठीक है उसको सुनाई नहीं दे रहा. तो 11 साल की उम्र तक वो बहुत, मतलब उसने बहुत अच्छे से सुना के रखा. बट जैसे जैसे उसके मार्क्स कम आ रहे थे पेपर के अंदर, मार्क्स है डिट्रॉइटेड का मतलब होता है कम होना, ख़राब होना. जैसे जैसे उसके मार्क्स कम आ रहे थे तो जो उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला, एवेलिन ग्लैनी के पेरेंट्स को बोला कि आप उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए और उसके जो कान में जो मशीन लगती है सुनने की वो लगवाइए. ठीक है ना, कहीं उसके ये ना, उन्होंने उसको पूरा एडवाइस करा कि आप उसको एक डेफ स्कूल भेजिए जहाँ पे सारे बहरे लोग होते हैं. तो एवेलिन के लिए ना ये सब कुछ एकदम ऐसा हो गया कि सब कुछ ख़त्म हो गया. एक बार के लिए ऐसा हुआ कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सब कुछ, उसकी दुनिया ख़त्म हो गई. पर एवेलिन ने एक बार भी गिव अप नहीं करा. उसने कहा नहीं, मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगी जैसे सब जीते हैं, और मैं अपना म्यूज़िक में इंटरेस्ट बना के रखूँगी. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन, देखो जाइलोफोन इस तरीके का होता है, जाइलोफोन बजा रही है, और उसने डिसाइड करा कि मैं भी बजाऊँगी. बहुत सारे टीचर्स ने उसको मना भी करा, डिस्करेज भी करा कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है. बट जो परक्यूशनिस्ट कौन होता है? जो ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस था. उसने उसकी काबिलियत समझी और उसको समझाया, उसको बड़े बड़े दो ड्रम ला के दिए और उसको डिफरेंट नोट्स पे लगा दिया. और उससे बोलता है कि तुम इनको अपने कानों से मत सुनो, तुम इनको कोई और तरीका समझो कि इनको तुम सुन सकती हो, महसूस कर सकती हो. तो उसने क्या करा, एवेलिन ने एक ड्रम को ऊपर की साइड लगा दिया, एक को नीचे की साइड लगा दिया. जो बड़ी ऊपर की साइड था वो उसकी कमर से ऊपर था, और जो नीचे वाला उसकी कमर से नीचे था. तो जैसे ही वो बजाती थी तो उसको वो महसूस होता था कि अच्छा अब कौन सा ड्रम बजाना है, अब कैसे करना है, कौन सी आवाज़ कहाँ पर है, वाइब्रेशंस फील होती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मैंने अपने
दिमाग को, अपनी बॉडी को खोल लिया है ताकि मैं महसूस कर सकूँ साउंड को, वाइब्रेशंस को, ठीक है। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन, और बाकी सब कुछ क्या है, मेरा हार्ड वर्क होगा और कुछ नहीं होगा। शी नेवर, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उस दिन के बाद से कि नहीं मेरे कान खराब है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल, वो क्या हुआ, वो यूके गई थी। ऑर्केस्ट्रा मतलब जितने भी म्यूजिशियंस वगैरह सब साथ में बजाते ना, उनके साथ वो वहाँ पे गई थी जब वो 16 साल की उम्र थी। और उसने वहाँ पे समझ लिया कि नहीं, म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी है, अब जो भी कुछ है सब म्यूज़िक है मेरे लिए। शी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया, कहाँ पे दिया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स, उसने आज तक के जितने भी लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था म्यूज़िक में, उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने अर्न करे थे, उसने स्कोर करे थे। फिर वो धीरे धीरे, वो मोस्टली जहाँ पे भी अपना परफॉर्मेंस देती थी हमेशा अकेले देती थी, सोलो का मतलब अकेले, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल के बाद वो बहुत ऊंचाई तक जा चुकी थी, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन डिड नॉट वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब कुछ होने के बाद भी, जैसे लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है इसके अंदर इसको सुनाई नहीं देता, फिर भी इसने इतना सारा अचीव करा था, उसको हीरो बना देते हैं ज़िंदगी में। उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं करा, अगर कोई भी मेहनत करेगा तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि कहाँ जाना है, तो तुम्हें वो चीज़, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. बेसिकली अब वो क्या है, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, बहुत अच्छे वर्ल्ड के अच्छे परक्यूशनिस्ट जो तबला ड्रम बजाते हैं उनमें उनका नाम आने लगा था, और अब वो बिजी थी। हैक्टिक मतलब बिजी हो गई थी, किस में हो गई थी, जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, जो देश विदेश में जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वहाँ, उसमें। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। इंट्रीगिंग मतलब बहुत लोग ना उत्सुक रहते थे, एक्साइटेड होते थे कि हाँ अब इवेलिन का परफॉर्मेंस होने वाला है, हमें उसको देखना है, ठीक है। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हम जितनी देर भी बात करते थे वो कभी हमारे वर्ड को, हमारी हर बात समझ लेती थी। मैन विद बशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल, शी लाफ, जैसे उसने ये सुना कि जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं, जिन आदमियों की दाढ़ी होती है वो परेशानियाँ होती हैं, परेशानी देते हैं, तो वो हंसने लगी। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Flawlessly का मतलब जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, तो वो इस बात के लिए बोलते हैं कि मैं अच्छे से इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक तो मैं सुन सकती थी ना, तो इसीलिए मुझे बोलना आता है। लेकिन उसको फ्रेंच भी आती थी, जापानीज़ भी आती थी, तो इस चीज़ की उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्योंकि देखो स्कॉटिश तो उसको इसलिए आती थी क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी, तो इसलिए उसने स्कॉटिश लैंग्वेज सीख ली। बट फ्रेंच और जापानीज़ कहाँ से सीखी, इस बात का उसको कोई अंदाज़ा नहीं था। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और म्यूज़िक के लिए उसने बोला कि ये मेरी नस नस में, मेरे खून में बसा हुआ है, मेरी पूरी बॉडी में म्यूज़िक ही बहता है। इट टिंगल्स इन द, मेरी स्किन में है, मेरी चीक बोन, जो चेहरे में बोन होती है वहाँ पर है, मेरे बालों में, हर जगह कहाँ पर है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक है। वैन शी प्लेज द साइलोफोन, जब जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वो फील कर सकते हैं कि उसकी उंगलियों में ना साउंड्स को वो फील कर लेती है कि अच्छा अब ये वाली आवाज़ हो रही है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जब वो ड्रम्स बजाती है तो वो वाइब्रेशंस अपनी बॉडी के अंदर फील करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, और जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे वो खड़े रहते हैं वो लकड़ी का होता है, तो वहाँ पर वो अपने जूते उतार देते ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके पैरों में जाए और वो सब कुछ फील कर सके। ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी कि इवेलिन अपनी जो ऑडियंस, जो वहाँ पे लोग आते थे, उनको सरप्राइज़, उनको बहुत खुश रखती थी, इसलिए 1991 में उसको अवार्ड भी मिला था, ठीक है। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड दिया गया था। कहाँ से दिया गया था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। तो तभी जो परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लैड्स, उसने उनको क्या बोला था, उन्होंने इवेलिन के लिए क्या बोला था कि भगवान ने इसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, बट उन्होंने इसको बहुत कुछ ऐसा दे दिया है जो किसी के पास नहीं है। जो हम सुनते हैं ये फील करती है, इतने अच्छे से फील करती है कि कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस, इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझ लेती है।
एविलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहलिक। एविलिन ने बोला कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको काम करना पसंद है। मैं सिर्फ काम करने के लिए जाती हूँ कहीं पे भी, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। मैं इतना काम शायद इतना थोड़ी सी जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा काम कर लेती हूँ, लेकिन जो इनके रिवॉर्ड हैं, जो हमें रिटर्न में रिवॉर्ड मिलते हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा, परफॉर्मेंसेस के अलावा एविलिन क्या करती है, फ्री कॉन्सर्ट भी करती है, प्रिजन मतलब जेल में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो ज़्यादातर जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको ज़्यादा अहमियत देती है, इंपॉर्टेंस देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन बेटा नाम है कहाँ का, एक फंड है बीटहोवन, तो वहाँ जो ये बहरे बच्चों के लिए है, डेफ चिल्ड्रन के लिए है, तो वहाँ की एंड चिल्ड्रन क्या बोलती है, शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ अ डेफ चिल्ड्रन। जितने भी डेफ हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो क्या देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे वो ना जा सके, वो वे समझ जाते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये लोग नहीं जा सकते। एविलिन ग्लानी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एविलिन ने ऑलरेडी इतना कुछ ज़िंदगी में पा लिया है जितना लोग उसकी उम्र में 2 बार, उसकी डबल उम्र के लोग भी अभी तक नहीं पाते। वो परक्यूशन बन चुकी है ऑर्केस्ट्रा में, बिल्कुल जो ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का, वहाँ पे वो मेन है, सबसे आगे रहती है, और एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। क्यों आगे होते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन। जो लोग हैंडीकैप्ड मतलब जिनके बॉडी में के पार्ट में किसी ना किसी में कमी है, वो उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो इफ़ शी कैन, तो लोग क्या सोचते हैं, ऐसा होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं कि अगर वो काम वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लोग इसके लिए भी बोलते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये तो कुछ भी नहीं है, और वो क्या कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को खुशी भी प्रदान करती है, खुशी भी दे देती है। कैसे, फ्री में कंसर्ट करती है, लोग उससे खुश होते हैं उसकी आवाज़ सुनकर, तो वो लोगों को खुशी भी देती है। यहाँ पर आपको एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है एविलिन ग्लानी की, साउंड ऑफ म्यूजिक। अब बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।